बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अक्सर देखने में आया है कि शादी में दहेज न मिलने की वजह से लड़की वालों के घर आई हुई बारातें वापस लौट जाती हैं, शादियां टूट जाती हैं। लेकिन यूपी के शहर बरेली में एक दुल्हन ने जहेज के लालची दूल्हे को ऐसा सबक सिखाया जिसको देखकर दूल्हा भी अपना सर पटक कर रोने लगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। बरेली में एक जीशान नाम के लड़के की शादी थी। उसकी बारात जब दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची तो दूल्हे वाले बुलेट की मांग करने लगे और कहने लगे जब तक जहेज में बुलेट बाइक नहीं मिलेगी तब तक निकाह भी नहीं होगा। यह देखकर दुल्हन के घर वाले बेचारे निकाह करने की मिन्नतें करने लगी, लेकिन दुल्हा मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद लड़की के घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट बाइक देने के लिए तैयार हो गए। मगर इसके बाद जब इस बात की खबर दुल्हन के पास पहुंची तो दुल्हन ने कुछ ऐसा काम किया जिसे देखकर दुल्हा और उसके घर वाले भी सोच में पड़ गए। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की है। आज से तकरीबन 3 साल पहले लियाकत अली की बेटी समरीन, यह नाम पहचान छुपाने के लिए बदला हुआ है। समरीन की सगाई इज्जत नगर में रहने वाले जिशान नाम के लड़के के साथ में हुई। सगाई के 1 साल बाद यानी हाल ही में कुछ दिनों पहले दोनों की शादी का दिन भी आ गया। लेकिन शादी के 2 दिन पहले जिशान ने बुलेट मोटरसाइकिल की जिद पकड़ ली, यानी जहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने लगा और कहने लगा अगर उसे दहेज में बाइक ना मिली तो उसकी बारात लड़की वालों के दरवाजे से वापस लौट जाएगी, यानी वह निकाह नहीं करेगा। उसके बाद शादी का दिन भी आ गया। लड़का 250 बारातियों के साथ बारात लेकर लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंच गया। लड़की वालों ने बड़े ही शानदार तरीके से बारातियों का इस्तकबाल किया। उसके बाद लड़की के वालिद आए और उन लोगों को एक पंडाल में ले गए जहां जहेज का सारा सामान रखा हुआ था। लड़की का बाप हर एक चीज़ उन लोगों को दिखा रहा था और हर चीज़ के बारे में उनसे पूछ रहा था कि यह चीज़ आपको कैसी लगी, आपको यह सामान कैसा लगा। लड़के वालों की तरफ से जवाब मिल रहा था बहुत अच्छा सामान है। दोस्तों, उसी पंडाल में एक पल्सर बाइक भी खड़ी थी। उस पर लिखा हुआ था दुल्हे की फरमाइश। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिनमें लिखा हुआ था ससुर की फरमाइश, तो कुछ ऐसा सामान भी था जिस पर लिखा हुआ था सास की फरमाइश। खैर, सब लोगों ने जहेज का वह सामान देखकर बहुत तारीफ की। जहेज भी इतना था कि लड़के वालों की फरमाइश से कहीं ज़्यादा और कीमती भी, इसलिए सब ने इसकी खूब तारीफ की। मगर उसके बाद जब दूल्हे को पता चला यह लोग तो दहेज में बाइक नहीं दे रहे हैं बल्कि पल्सर बाइक दे रहे हैं, तो वह नाराज़ हो गया और कहने लगा कि जब तक बुलेट बाइक नहीं देंगे मैं निकाह नहीं करूँगा। यह सुनकर बेचारे लड़की वाले बहुत परेशान हो गए। उन्होंने लड़की वालों की खूब खुशामद की, मगर जहेज का वह लालची दूल्हा नहीं माना और अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। यह देखकर लड़की के वालिद ने बताया उन्होंने बुलेट की बुकिंग कर दी है, जैसे ही बुलेट आ जाएगी वो उन्हें दे देंगे। लेकिन इस बात पर भी दूल्हा नहीं माना और अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। यह देखकर बेचारे लड़की वाले परेशान होते जा रहे थे और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट के पैसे लड़के वालों को दे दिए। पैसे पाकर दूल्हा बड़ा खुश हुआ और निकाह करने के लिए राज़ी हो गया। लेकिन जैसे ही इस बात का पता दुल्हन को लगा, यानी जब इस बात के बारे में दुल्हन को पता चला कि लड़के ने बुलेट बाइक की फरमाइश की है और उसके बगैर निकाह करने से मना कर दिया, और अब उसके घर वालों ने बुलेट बाइक के पैसे उसको दे दिए हैं, तो वह निकाह के लिए तैयार हो गया। तो दुल्हन इस बात पर नाराज़ हुई और दुल्हन ने उस लड़की के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अब दुल्हन के इस फैसले से घर आई पूरी बारात में हड़कंप मच गया। कई लोग दुल्हन के पास आए और दुल्हन को समझाने की बहुत कोशिश करने लगे, मगर अब दुल्हन अपने फैसले पर अड़ गई
और कहने लगी, अब मुझे बगैर शादी के रहना मंजूर है, लेकिन अब इस लालची लड़के के साथ मैं शादी करना मंजूर नहीं करूंगी। यह देखकर लड़के वाले बिगड़ गए और हंगामा करने लगे। आखिरकार लड़की वालों का भी सब्र टूट गया। उन्होंने एक एक करके दहेज के भूखे बारातियों को पकड़कर बांधना शुरू कर दिया। मामला और ज्यादा बिगड़ता इससे पहले किसी ने पुलिस को फोन करके बुला लिया। इसके बाद पुलिस आई और बंधक बनाए हुए लोगों को थाने में ले गई। लड़की के वालिद लियाकत अली ने पुलिस को बताया कि वह छोटा मोटा कारोबार करके अपने घर को बामुश्किल तमाम चलाते हैं। बेटी का रिश्ता उन्होंने 1 साल पहले इज्जत नगर के जीशान के साथ तय हो गया था। उस वक़्त जहेज के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी। फिर भी हमने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज का सारा सामान भी जुटाया। लेकिन शादी से 2 दिन पहले लड़का बुलेट बाइक की मांग करने लगा और अपनी जिद पर अड़ गया और कहने लगा उसे बुलेट बाइक मिलेगी तभी वह निकाह करेगा। हमने जैसे तैसे करके पैसे जुटाए और बुलेट बाइक लेने के लिए भी चले गए, मगर इस बाइक का स्टॉक नहीं था, यानी बुलेट बाइक कुछ दिनों के बाद मिलती। इसलिए हमने उसकी बुकिंग करा दी। इसके बदले में हम पल्सर बाइक ले ली, मगर जब लड़के को पता चला यह लोग जहेज में बुलेट नहीं पल्सर दे रहे हैं तो वह नाराज़ हो गया और शादी करने से मना कर दिया। उसके बाद हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के वालों को बुलेट के पैसे दे दिए। तब जाकर दुल्हा शादी के लिए राज़ी हुआ, मगर जब इस बात की खबर मेरी बेटी समरीन तक पहुंची तो उसने इस जहेज के लालची लड़के के साथ निकाह करने से मना कर दिया। उसके बाद जब लड़के से इसके बारे में पूछा गया, उसने इस बात पर अफसोस जाहिर किया और कहने लगा, हमें यह नहीं पता था कि लड़की शादी करने के लिए ऐसा मना कर देगी। अगर हमें यह मालूम होता हम कभी भी ऐसा नहीं करते। लड़के ने कहा, मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। उसके बाद समरीन के वालिद ने अपने ही एक रिश्तेदार के बेटे के साथ अपनी बेटी का निकाह करा दिया, जो बोलचाल और इखलाक में बहुत अच्छा था। उसके बाद जो जहेज सजा रखा गया था वह सब उस लड़की के घर भिजवा दिया गया। आज समरीन के उठाए हुए एक कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है और चारों तरफ समरीन की तारीफ की जा रही है। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में और समरीन के इस फैसले के बारे में और ऐसे जहेज के लालची लड़कों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें और अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो बेटियों को ब्याहना बहुत आसान है, लेकिन बेटियों की शादी करना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। और यह सारे मुश्किलात हमने और आपने रस्म रिवाज के नाम पर, चलन के नाम पर, जमात के नाम पर, ख़ानदान के नाम पर अपने तरफ से बना रखा है। ऐसे रस्म रिवाज का, जहेज जैसी लानत का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम बच्चियों के नसीब को रोशन फरमाए और दहेज के लालची और लोगों से अल्लाह हमारे माशरे को पाक फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में था बस इतना ही। आप तमाम दोस्त हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल इस्लामिक ज्ञान को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।